बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि महकमे दाखिला पंजाब ने असला लाइसेंस के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को मुंतकिल कर दिए हैं। अब कौन से इख्तियारात महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से डिप्टी कमिश्नर को मुंतकिल किए गए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप कानून के किसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहें, सवाल पूछना चाहें तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। बराह रास्त सवाल करना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, आज का टॉपिक यह है कि महकमा दाखिला पंजाब ने असला लाइसेंस के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को मुंतकिल कर दिए हैं। कितने इख्तियारात मुंतकिल किए इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इख्तियारात की मुंतकिली पंजाब आर्म्स रूल्स 2023 के तहत की गई है। ये जो डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात मुंतकिल किए गए हैं वो 3 किस्म के हैं। नंबर 1, विरासत की बुनियाद पर असला लाइसेंस की मुंतकिली, यानी अगर कोई शख्स वफात पा जाता है तो उसके बाद उसके जो लीगल हेयर्स में उनमें से अगर कोई शख्स अपने नाम के ऊपर मरने वाले का असला लाइसेंस मुंतकिल करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। इसका तरीकाकार आल्दो के मैंने सेपरेट एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी मुख्तसर सा आपको बता देते हैं कि इसकी आपने फाइल किस तरीके से तैयार करनी है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो शख्स वफात पा चुका है आपने उसका एक डेथ सर्टिफिकेट हासिल करना है। उसके बाद जो लाइसेंस आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, विरासत की बुनियाद पर मुंतकिल करवाना चाहते हैं, उस लाइसेंस की एक कॉपी आपने करवानी है। अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है। डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, यानी पंजाब के अंदर रहते हुए अगर आप विरासत की बुनियाद पर असला लाइसेंस अपने नाम के ऊपर मुंतकिल करवाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपके पास डोमिसाइल मौजूद हो। इसके अलावा आपके पास एक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट का होना भी जरूरी है। अगर तो आपका पुलिस सर्टिफिकेट क्लियर होगा, मतलब कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, आप किसी मुकदमे में मतलूब नहीं होंगे, आपके खिलाफ कोई एफआईआर का अंदराज नहीं हुआ होगा, या आप किसी अदालत को मतलूब नहीं होंगे, आपको कोई सजा नहीं हुई होगी, मतलब यह कि आपका सर्टिफिकेट क्लियर होगा तो ही आप अप्लाई कर सकेंगे अपने नाम के ऊपर, उसको आप कन्वर्ट करवा सकेंगे। आपके पास एक जानशीनी सर्टिफिकेट का होना भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि मरने वाले के वारसान एक से ज्यादा हों, तो आपने नादरा की तरफ से या अदालत से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करना है। और इसके साथ साथ जितने भी लीगल हेयर्स हैं, मतलब कि मरने वाले के जितने भी वारसान हैं, उनकी तरफ से एक एक बयान हल्फी भी आपने अपनी फाइल के साथ अटैच करना है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने एक फाइल के साथ अटैच करके डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। तो इस तरीकाकार के ऊपर अमल करके आपके नाम के ऊपर असला लाइसेंस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसफर किया गया है वो है चेंज ऑफ वेपन। इसमें भी 3 किस्म की कैटेगरीज आ रही हैं। मिसाल के तौर पे चेंज ऑफ वेपन इन सेम कैटेगरी, ठीक है। मसलन कि अगर आप अपने वेपन को तब्दील करना चाहते हैं, मतलब कि आप बोर नहीं तब्दील करना चाहते, सिर्फ आप वेपन तब्दील करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपका वेपन खराब हो चुका है, जंग आलूद हो चुका है, जाया हो चुका है, गुम हो चुका है, या किसी भी वजह से अगर आप वेपन तब्दील करना चाहें तो भी आप डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन देंगे। दूसरे नंबर पे बोर ऑफ चेंज के हवाले से, मतलब आपके पास जो असला का लाइसेंस मौजूद है उसका आप बोर तब्दील करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे 30 बोर से 9mm के ऊपर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, या 9mm से 30 बोर के ऊपर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, 12 बोर से 223 के ऊपर, वट एवर, यानी कि आप अगर उसका बोर तब्दील करवाना चाहें तो भी आप डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन देंगे। और इसके अलावा अगर आप गोलियों की या कारतूसों की तादाद को बढ़ाना चाहें तो भी आप डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन देंगे। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर को जो इख्तियारात मुंतकिल किए गए उसमें तीसरा बड़ा इख्तियार यह है कि वो डुप्लीकेट असला लाइसेंस जारी कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका असला लाइसेंस गुम हो चुका है, या जाया हो चुका है, या वो जल चुका है, वो गल चुका है, मतलब किसी भी वजह से वो अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, तो उस सूरत हाल में भी आप अपने जिला के डिप्टी कमिश्नर को एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन के साथ जो खास तौर पे आप डॉक्यूमेंट से अटैच करेंगे वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी, अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद है तो उसकी एक कॉपी आप अपनी फाइल के साथ अटैच करेंगे। और अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो आपके वेपन के ऊपर जो लगा हुआ नंबर होगा वो नंबर आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करना है। तो इस तरीकाकार के ऊपर अमल करके आप डुप्लीकेट असला का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।